हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज हम मिलकर ना फेस्टिवल्स की कलरफुल और एक्साइटिंग दुनिया की सैर करने वाले हैं। पता है, ये एक ऐसी स्पेशल जर्नी होगी जो हमें दिखाएगी कि कैसे पूरा का पूरा भारत एक साथ मिलकर खुशी मनाता है। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या आप सबको फेस्टिवल्स पसंद हैं? जरा सोचो, वो सारी मस्ती, हाँ वो डिलिशियस खाना, नए नए कपड़े और सबके साथ मिलकर एंजॉय करना, है ना अमेजिंग फीलिंग? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। फेस्टिवल्स ना बस ऐसे ही स्पेशल दिन होते हैं। ये दिन होते हैं हैप्पीनेस के लिए, शेयरिंग के लिए और ढेर सारे सेलिब्रेशन के लिए। पता है, ये दिन हमारी लाइफ में एक नई एनर्जी और इतना सारा एक्साइटमेंट ले आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, सबको एक साथ जोड़ते हैं। और जब बात आती है इंडिया की, हमारा प्यारा देश, तो ये तो फेस्टिवल्स की लैंड है, सच में। यहाँ हर एक फेस्टिवल की ना अपनी एक यूनिक स्टोरी है, अपना एक अलग कल्चर है और उसे सेलिब्रेट करने का अपना ही एक अलग मजा है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कितने तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं। बेसिकली 3 मेन टाइप्स के होते हैं। पहला नेशनल फेस्टिवल्स, दूसरा रिलीजियस फेस्टिवल्स और तीसरा सीजनल फेस्टिवल्स। चलो एक एक करके इन सबको एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल से। ये वो खास दिन है जो हम सब इंडियंस को एकदम प्राउड फील कराते हैं। ये हमें अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट और प्यार से भर देते हैं। तो हमारे 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। ये दिन हमें हमारे ग्रेट लीडर्स की और हमारी कंट्री की इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की याद दिलाते हैं। और इन दिनों पर क्या होता है, हम सब पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाते हैं, फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। आपके स्कूल में भी तो स्पेशल प्रोग्राम्स होते होंगे, है ना? ये सब चीजें हमारी यूनिटी, हमारी एकता और इंडिया के लिए जो रिस्पेक्ट है ना, उस फीलिंग को और भी स्ट्रांग बना देती हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, यानी रिलीजियस फेस्टिवल्स। आप जानते हैं, इंडिया में कई अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं और सभी अपने फेस्टिवल्स को बहुत बहुत प्यार से मनाते हैं। भले ही रास्ते अलग अलग हों, पर जो खुशी है ना, वो सबकी एक जैसी ही होती है। सबसे पहले सोचो दिवाली के बारे में, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। उस दिन देखा है, हर घर दियाज और लाइट से कैसे झगमग झगमग करता है और हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां होती हैं। फिर आती है ईद, जिसे हम कहते हैं द फेस्टिवल ऑफ शेयरिंग। ईद हमें आपस में प्यार और मीठा बांटना सिखाती है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और वो स्पेशल वाली सेवइयां शेयर करते हैं। और फिर है क्रिसमस। ये है फेस्टिवल ऑफ लव। वो सजे हुए क्रिसमस ट्रीज, वो प्यारी प्यारी कैरल्स और सब तरफ प्यार फैलाने का मैसेज, यही तो क्रिसमस को इतना स्पेशल बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही गुरुपूरब का फेस्टिवल हमें काइंडनेस यानी दया और दूसरों की सेवा करना सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबकी हेल्प करना ही सबसे बड़ा काम होता है। और अब आते हैं हमारी थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी पर, सीजनल फेस्टिवल्स। पता है ये क्या होते हैं? ये फेस्टिवल्स सीजन्स और हार्वेस्ट यानी फसलों का सेलिब्रेशन होते हैं। इन फेस्टिवल्स में हम फार्मर्स की मेहनत और नेचर के दिए हुए गिफ्ट्स के लिए नेचर को थैंक यू कहते हैं। देखो, जैसे साउथ इंडिया में पोंगल मनाते हैं, नॉर्थ इंडिया में बैसाखी और केरला में ओनम। ये सारे फेस्टिवल्स लोगों को नेचर से कनेक्ट करते हैं और उन्हें थैंक यू कहने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है। और इन फेस्टिवल्स पर ओहो, लोग मिलकर ट्रेडिशनल खाना बनाते हैं, फोक सॉन्ग्स गाते हैं और ढेर सारा मज़ेदार डांस करते हैं। पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ आकर इस खुशी को शेयर करती है। तो हमने देखा कि फेस्टिवल्स कितने अलग अलग तरह के होते हैं, नेशनल, रिलीजियस, सीजनल, लेकिन इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है। पता है क्या? ये सब हमें यूनाइट करते हैं, यानी एक साथ लाते हैं। पर कैसे? चलिए देखते हैं। सोचो, फेस्टिवल कोई भी हो, हम सब एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस, स्वीट्स और स्माइल जरूर शेयर करते हैं ना। हो सकता है रीति रिवाज थोड़े अलग हों, पर वो जो टुगेदरनेस की फीलिंग है ना, वो हर फेस्टिवल में बिल्कुल सेम होती है। तो इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है? फेस्टिवल्स हमें सिखाते हैं सबके साथ खुशियां शेयर करना, सभी रिलीजन्स और कल्चर्स की रिस्पेक्ट करना और सबसे इम्पॉर्टेंट, पीस और हार्मनी के साथ मिलजुल कर रहना। और पता है, इसी को तो कहते हैं इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो एक बात हमेशा याद रखना,
सेलिब्रेशन का असली मतलब सिर्फ स्वीट्स या हॉलीडेज नहीं है। ये टुगेदरनेस, लव और रिस्पेक्ट के बारे में है। इसलिए हमें हर फेस्टिवल को दिल से और हार्मनी के साथ मनाना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल, जब हम सब ऐसे एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं तो हम आखिर क्या बना रहे होते हैं, क्या बिल्ड कर रहे होते हैं? सोचो सोचो। हम बना रहे होते हैं एक मजबूत और खुशहाल इंडिया, यानी कि एक स्ट्रॉन्गर एंड हैप्पियर इंडिया। याद रखो, जब हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं ना, तो हम अपने देश को और भी ब्यूटीफुल और यूनाइटेड बनाते हैं। सो टुगेदर वी सेलिब्रेट इंडिया।